दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक तमिल मूवी रिलीज हुई जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इस मूवी की कहानी में ना कोई रोमांस है और ना कोई किलर, बल्कि है तो सिर्फ सोना कैसे गोल्ड माइन लोगों के जीवन को बदलती है और क्या है इसकी हकीकत, वो आज हमें इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर मौका मिले तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना, बहुत ही गजब की स्टोरी है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है थांगलान। तो कहानी की शुरुआत 1850 से होती है, जहां कलेमेट नाम के एक ब्रिटिशियर्स को दिखाया जाता है। उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि आसपास के इलाकों में सोना छुपा हुआ है। वो उस सोने को कैसे भी करके पाना चाहता है। फिर हमें एक जमींदार को दिखाया जाता है जो कलेमेट से कह रहा होता है जो आपने पता लगाया है वो सब झूठ है, उस जगह पर भूत प्रेतों का साया है। अभी कुछ समय पहले 5 लोग उस सोने की तलाश में वहाँ गए थे। वो गए तो सही पर लौटकर वापस कभी नहीं आए, पर कलेमेट को वो सोना चाहिए ही था। फिर सीन चेंज होता है और हमें बेपुर नाम के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। सुबह होते ही गांव के सारे लोग काम पर जाने लगते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इस गांव की सारी जमीन उसी जमींदार की है। ये सब तो बस उन पर मजदूरी के लिए जा रहे होते हैं। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम अपने इस कहानी के नायक थांगलन को देखते हैं। थांगलन सोते हुए एक सपना देख रहा होता है जिसमें उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। थांगलन सपने में किसी से लड़ रहा होता है। जब उसकी बीवी गंगामा उसे जगाती है तो हड़बड़ी में वो अपनी बीवी को ही चाकू निकालकर मारने की कोशिश करता है। गंगामा उस पर जोर से चिल्लाकर उसे मारते हुए कहती है कि पहले तुम अपने सपने से बाहर आओ। तब जाकर थांगलन होश में आता है। थांगलन के टोटल 5 बच्चे हमें कहानी में दिखाए जाते हैं, एक लड़का और 4 लड़कियां। बेटे का नाम अशोकन होता है और पूरे गाँव में थांगलन की ही खुद की जमीन होती है। ये किसी की मजदूरी नहीं करते, अपने खुद के खेतों में काम करते हैं। थांगलन के काम पर जाने से पहले उसकी बीवी गंगामा उससे कहती है कि इस बार फसल की कटाई पर उसे एक ब्लाउज चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसे जमींदार की औरतें पहनती हैं। खैर, अब हमें गेंगू नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। इस गांव के सारे लोग नीची जाति होने की वजह से गेंगू का ये मानना होता है कि अगर ये ब्राह्मण में कन्वर्ट होंगे तो उनके मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग जाएंगे। इसलिए वो गाँव के कुछ बच्चों को ब्राह्मण में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें उनके तौर तरीके सिखाने लगता है कि अब तुम अलग हो, तुम्हें मांस नहीं खाना, छोटी जाति वालों के साथ नहीं बैठना, और भी बहुत सारी बातें वो बताने लगता है। ये सारी बातें थांगलन का बड़ा बेटा अशोकन देख और सुन रहा होता है, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता कि आखिर गेंगू ऐसा क्यों कह रहा है। फिर हमें थांगलन की फैमिली को उसके साथ खेतों में गाना गाते हुए दिखाया जाता है, जो गाना गाते गाते अपनी फसल काट रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें जमींदार और उसकी बीवी को आते हुए दिखाया जाता है, जो खेत का काम देखने के लिए आते हैं। थांगलन उस जमींदार के सामने सब जमीन वालों से यही कहता रहता है कि ये सारी जमीनें हमारी हैं। इन जमींदारों ने हमारी जमीनों को हमारे बड़े बूढ़ों से छीन लिया। जमीन मेहनत करने वालों की है और ये हमसे टैक्स के नाम पर हमारी ही जमीन छीन रहे हैं। अब रात होती है और सारे किसान उन्हीं खेतों के पास सो जाते हैं। थांगलन के बच्चे उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। बच्चों को नींद नहीं आ रही होती और वो थांगलन से हाथी की कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं। फिर थांगलन बच्चों को अपने ही पूर्वजों की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। दरअसल इस गाँव से कोसों दूर हाथी की आकृति वाला एक पहाड़ है, जिसके पीछे एक नदी बहती है। उस नदी में थांगलन के परदादा और बाकी लोग सोने को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हर बार सोना थांगलन के परदादा को ही मिलता है। फिर वहाँ एक राजा आता है जो अपने सैनिकों को उस नदी के पास भेजता है ताकि वो उन लोगों से सोना छीन सके, लेकिन थांगलन के परदादा और बाकी लोग उन सब सैनिकों को मार डालते हैं। इसके बाद थांगलन के परदादा खुद राजा के पास आकर अपना सोना उसे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी मेहनत करके ढूंढ लो, पर हर किसी को ये सोना नहीं मिलेगा। फिर राजा के सारे सैनिक नदी में सोना ढूंढने लगते हैं, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। राजा के दल में एक ब्राह्मण होता है जो एक मोर का पीछा कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि मोर एक सोने के पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया है। वो एक रियल सोने का पहाड़ होता है। अब जब वो ये बात राजा को आकर बताता है तो थांगलन का परदादा कहता है कि ये सोना हमारा नहीं है। नदी में जो सोना बहता है उसी को हम हासिल कर सकते हैं, जमीन का सोना हमारा नहीं है। पर राजा उसकी बात नहीं मानता और अपने कुछ सैनिकों को उस पहाड़ पर भेज देता है सोने को हासिल करने के लिए। पर तभी उस पहाड़ से बहुत सारे सांप निकलकर उन सैनिकों पर अटैक कर देते हैं। उन सांप के हमलों से काफी सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे सैनिक भाग खड़े होते
हैं। तभी थांगलन के परदादा उस राजा को एक सांप से बचा लेते हैं और इन सांपों पर कुछ पाउडर जैसा छिड़क देते हैं, जिससे ये सारे सांप भाग जाते हैं। फिर थांगलन के परदादा कहते हैं कि यही सांप उस पहाड़ी की रक्षा करते हैं और पहाड़ के ऊपर आने वाले हर शख्स को डसकर मार डालते हैं। इस सब जाल के पीछे आरती नाम की एक तांत्रिक का हाथ है। वो इस जमीन की मालकिन है और वही उस सोने की रक्षा करती है, अपनी जमीन की रक्षा करती है। तभी राजा उससे पूछता है कि इसके इस माया जाल को कोई तोड़ सकता है? तो थांगलन का परदादा कहता है कि तोड़ तो सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और वो राजा से डील करने लगता है कि मैं आपको वो सोना लाकर दूंगा, उसके बदले हम गांव वालों को हमारी जमीनें वापस चाहिए जो आपने ऊंची जाति वाले लोगों को दे रखी है। वो राजा भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर थांगलन का परदादा अपने लोगों के साथ उस पहाड़ पर चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसके ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। फिर वहाँ आरती भी अपने लोगों के साथ आ जाती है और दोनों गुटों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आरती भी अपने माया जाल को इस्तेमाल कर रही थी। फिर थांगलन के परदादा और आरती आमने सामने होते हैं। वो आरती को अपने वश में करके उसे बांध देते हैं। राजा इस सबसे खुश होकर उसे अपनी कटार देकर सेनापति बना देता है। फिर राजा के कुछ लोग उस पहाड़ से सोना लेकर आते हैं और राजा को दिखाने लगते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सिर्फ सोने जैसा दिखता है, असल में ये सिर्फ मिट्टी है। इस बात से राजा गुस्सा होकर थांगलन के परदादा से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया और अपनी कटार वापस ले लेता है। थांगलन के परदादा कहते हैं कि ये सब आरती की माया है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो ब्राह्मण उस राजा से कहता है कि ये सब उस मूर्ति की वजह से हो रहा है, असल में सभी समस्याओं का कारण वही है। उस जगह गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है। राजा जाता है और मूर्ति के सिर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर आरती बहुत गुस्से में आ जाती है और इतनी जोर से चीखने लगती है कि वहाँ खड़े सभी लोगों के कान फटने लगते हैं। फिर थांगलन के दादा बड़ी ही मुश्किल से उसका पेट चाकू से काट देते हैं और उसके पेट से बहुत सारा खून बहने लगता है और वो सारा खून सोने में बदल जाता है। ये देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो जमीन थांगलन के पास है वो उसकी पुश्तैनी परदादा द्वारा कमाई गई जमीन है। फिर हम प्रेजेंट में थांगलन को देखते हैं जो बच्चों को ये कहानी सुनाते हुए सुला देता है। फिर आधी रात को कुछ लोग थांगलन की फसल को जला देते हैं। थांगलन की फैमिली उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होता। सारी फसल जल चुकी थी। सुबह होने पर जमींदार अपने लोगों के साथ उस जगह आता है क्योंकि फसल कटने के बाद टैक्स भरना होता है, पर थांगलन के पास कुछ नहीं होता। इसलिए जमींदार पनिशमेंट के रूप में उसकी सारी जमीनें हड़प लेता है और ये प्लान उसी का था। उसकी नजर बहुत सालों से थांगलन की जमीन पर थी। अब थांगलन और उसकी फैमिली को मजदूरों की तरह जमींदार की जमीन पर काम करना पड़ेगा जब तक उनका कर्ज पूरा नहीं हो जाता। अगली सुबह थांगलन की सारी फैमिली जमींदार की जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगती है। उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना दे दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रिटिश ऑफिसर कलेमेट उस गांव में आता है। कलेमेट का एक आदमी जो लोकल ही होता है वो गांव वालों से कहता है कि सर की इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली है कि कुछ दशकों पहले हमारे ही परिवार के लोगों ने सोना ढूंढने में राजा की हेल्प की थी। कलेमेट सर उस सोने को दोबारा खोजना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर सब गाँव वाले वहाँ से भागने लगते हैं और थांगलन की बीवी उसे वहाँ से ले जाती है। कलेमेट गाँव वालों से वादा भी करता है कि जितने दिन आप लोग मेरे साथ काम करोगे मैं आप लोगों को मजदूरी दूंगा। रात होती है और थांगलन अपनी बीवी को समझाने लगता है कि वो कलेमेट के साथ जाएगा और उसे इसके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे जिससे वो अपना कर्जा उतार लेगा और वहाँ सोना भी मिलेगा। वो यहाँ ऐसे गुलामों की जिंदगी नहीं जी सकता। थोड़े समझाने के बाद गंगामा मान जाती है। फिर सुबह होते ही गाँव के कुछ लोग कलेमेट के साथ निकल जाते हैं, जिसमें थांगलन, वर्धन नाम का एक बंदा और गेंगू होते हैं। कलेमेट के साथ उसका बेटा विलियम भी आया होता है और वो थांगलन के बेटे के साथ बहुत घुल मिल जाता है। वो जात पात ऊंच नीच को नहीं मानता। थोड़ी दूर जाने के बाद कलेमेट का वो बंदा वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। फिर कलेमेट, विलियम, ऑर्थर नाम का एक बंदा और थांगलन और उसकी टीम जंगल के अंदर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक नदी मिलती है। वो सब एक एक करके उस नदी को पार कर ही रहे होते हैं कि थांगलन को ऐसा लगता है जैसे उस नदी में कोई है। बीच नदी में उसे आरती दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाता है और इसी हड़बड़ी के चलते बाकी सभी लोगों का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी दरमियान उसका पैर नदी के अंदर दो पत्थरों के बीच फंस जाता है और वो बहुत कोशिश करता है पर वहाँ से निकल नहीं पाता। फिर गेंगू उसे वहाँ से निकालकर किनारे पर लाता है और इस हादसे की वजह से उन सबका बहुत सा सामान पानी में बह जाता है। इस सब के बाद कलेमेट को थांगलन से नफरत सी हो जाती है और वो ऑर्थर को कहने लगता है कि थांगलन एक राक्षस है क्योंकि उसी ने हमें इस रास्ते से आने को कहा था। खैर, वो सब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फिर थांगलन को वो हाथी की आकार जैसा पहाड़ दिखता है, वही पहाड़ जो वो अपने बच्चों को कहानी में
सुनाता था और वो कलेमेट के पास आकर कहता है कि हमें उस ओर जाना होगा, पर कलेमेट अब उसकी बात नहीं मानता। फिर थोड़ी दूर जाकर थांगलन, उसके साथी और कलेमेट जमीन को खोदकर सोने की खोज कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। कलेमेट रोज उन्हें उनकी मजदूरी देता था 44 आना। बहुत दिनों की खुदाई के बाद उन्हें सोना नहीं मिलता, पर वहाँ उन्हें चांदी मिलती है। खुदाई करते करते उन्हें एक कुआं मिलता है और थांगलन को वो गौतम बुद्ध का सर, जिसे राजा ने धड़ से अलग कर दिया था। फिर थांगलन कलेमेट को समझाने लगता है कि ये सब उसके परदादा के समय हुआ था, जरूर मूर्ति का धड़ यहीं कहीं होगा। सोना न मिलने की वजह से वर्धन रोने लगता है और अपनी पत्नी को याद करने लगता है। दरअसल वो यहाँ नहीं आना चाहता था, उसकी पत्नी ने उसे यहाँ भेजा क्योंकि उसे सोना पहनना था। फिर कलेमेट ऑर्थर से कहता है कि हमें थांगलन की बात को मानते हुए उस पहाड़ के पीछे जाना चाहिए, शायद वहाँ कुछ हो। इस बात पर ऑर्थर कहता है कि थांगलन एक राक्षस है, वो हमें लाया ही है यहाँ गुमराह करने के लिए। फिर फाइनली वो सब लोग उस पहाड़ को पार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो सबको जख्मी करने लगता है। कलेमेट भी बहुत जख्मी हो जाता है और बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा चोट आती है, पर थांगलन कैसे न कैसे उस पैंथर को मार देता है। ऑर्थर इस चीज से गुस्सा होकर थांगलन को गन पॉइंट पर रखकर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगा। ये देखकर अशोकन भी ऑर्थर की तरफ गन तान देता है और पता नहीं कैसे उसके हाथ से गोली चल जाती है और ऑर्थर का हाथ जख्मी हो जाता है। डर के मारे जब अशोकन भागने लगता है तो उसके पीछे ऑर्थर गन लेकर और ऑर्थर के पीछे थांगलन भाग रहा होता है। उसी समय हम आरती जैसी दिखने वाली एक औरत को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ उस पहाड़ी पर खड़ी होती है। ये आरती के खानदान वाले ही होते हैं। फिर थांगलन को अपनी कहानी के वो कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, वो राजा, उसके सैनिक, वो ब्राह्मण, और तभी अशोकन को उस बुद्ध की मूर्ति का धड़ मिलता है जो जमीन के अंदर धंसा हुआ था। फिर आरती और उसके लोग इन पर चुपके से हमला करने लगते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है और ये सब भी आरती के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। जब थांगलन फाइट कर रहा होता है तो बीच बीच में उसे असली आरती दिखाई देने लगती है और उसके अंदर उसके परदादा की आत्मा आ गई होती है और उन सबको घायल करने के बाद वो लोग और आरती वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस मूर्ति में से चमकीला सा कुछ चमक रहा होता है। जब उसे पिघलाकर वो देखते हैं तो वो सोना होता है। ये देखकर कलेमेट बहुत खुश हो जाता है। फिर अचानक वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी अचानक बिजली विलियम के ऊपर गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कलेमेट अपने बेटे को खोकर बहुत दुखी होता है, पर वो हार नहीं मानता। उसे सोने को कैसे भी फाइंड आउट करना ही था और वो थांगलन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम तो एक बहुत वीर योद्धा हो, अब हमें इस दुनिया को दिखाना है कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। और वो थांगलन से कहता है कि तुम अपने गांव से यहाँ और लोगों को लेकर आओ, हम सोने को साथ मिलकर खोजेंगे। मैं उन लोगों को मजदूरी भी दूंगा और सोने का कुछ हिस्सा भी। वो थांगलन को अपनी पैंट शर्ट देता है जिसे पहनकर और घोड़े पर सवार होकर थांगलन सीधा सबसे पहले उस जमींदार के पास पहुँचता है और उसे पैसे देकर अपनी जमीन के कागज उससे वापस ले लेता है और जमीन मिलने पर वो और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। थांगलन गांव वालों को भी कलेमेट की कही हुई बात बताने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम वहां चलोगे तो तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी और सोना भी। और वो उनसे कहता है कि फैसला अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें जमींदार की मजदूरी करनी है या अपनी जमीनें वापस लेनी है। इस बात को सुनकर लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं। थांगलन आते आते मिठाई, औरतों के लिए ब्लाउज और भी बहुत सारी चीजें लाया होता है। ये सब पाकर गाँव वाले और खासकर उसकी बीवी गंगामा ब्लाउज को पहनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सभी गाँव वाले अगली सुबह थांगलन के साथ उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो उसी बंदे को देखते हैं जो कलेमेट के साथ गाँव आया था और बीच रास्ते में ही डरकर भाग गया था। वो गाँव वालों पर हुक्म चलाने लगता है। फिर वर्धन थांगलन के पास आता है और उससे कहने लगता है कि आपके पीछे से यहाँ सब कुछ बदल गया। कलेमेट सर ने अपने सैनिकों को बुलाकर नागा ट्राइब के लोगों को मरवा दिया। फिर वर्धन कहता है कि उस हादसे के बाद पता नहीं अशोकन का क्या हुआ। वो अजीब सा बर्ताव करने लगा, सैनिकों पर हमला करने लगा और सैनिकों ने उसे पकड़कर बांध दिया। फिर कलेमेट सर का वो बंदा थांगलन और उसकी फैमिली को अशोकन से नहीं मिलने देता, मतलब अपनी मनमानी चलाने लगता है। फिर कलेमेट पीछे से आता है और सब मामले को सॉर्ट करने लगता है और अशोकन को छोड़ते हुए थांगलन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बेटा है और सब गाँव वालों को जुबान देता है कि आप लोग अच्छे से काम करें, मैं आपको रोज मजदूरी दूंगा और सोने का कुछ हिस्सा भी। कलेमेट का वो आदमी तमिल में कलेमेट की बात को गलत ट्रांसलेट करता है और कहता है कि आज से तुम सब क्लाइमेट सर के गुलाम हो। और ये बात थांगलन समझ जाता है और कहता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, कलेमेट सर ने ऐसा नहीं कहा और जो सच बात है वो बताने लगता है। फिर रात होती है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो गंगामा अशोकन के बिहेव में चेंज देखती है और थांगलन से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर थांगलन कहता है
कि नहीं, तुम फिजूल में इतना सोच रही हो। फिर अशोकन अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगता है। एक्चुअली उसमें आरती की आत्मा आ गई होती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ बहुत लाशें गिरेंगी और खून की नदियाँ बहेंगी। फिर सुबह होती है और सब सोने को ढूंढने के लिए खुदाई का काम करना चालू कर देते हैं और रात होते ही क्लेमेंट सब गाँव वालों को उनकी मजदूरी दे देता है और सब गाँव वाले थांगलन से बेहद खुश होते हैं क्योंकि उसने जैसा कहा था वैसा हो रहा है। अब वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। बहुत दिनों तक खुदाई करने के बाद भी सोना नहीं मिलता, बस वहाँ थोड़ी बहुत चांदी मिलती है। क्लेमेंट के साथी उससे यही कहने लगते हैं कि इस जगह पर सोना नहीं है और हमारे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए सर। पर क्लेमेंट सोने को वापस लिए नहीं जाएगा, ये बात उसके मन में घर कर चुकी थी। फिर एक दिन क्लेमेंट को एक पहाड़ पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है तो उस पहाड़ में से एक सांप निकलता है और क्लेमेंट को काट लेता है। थांगलन पीछे से आकर उस सांप को मार देता है और क्लेमेंट के घाव पर पट्टी करता है। फिर वहाँ अचानक से बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जिनमें से एक सांप थांगलन की छोटी बेटी को काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। सब लोगों को उसकी बेटी की मौत का बहुत अफसोस होता है, जिससे वो सब 3 दिन तक काम नहीं करते। फिर एक शाम थांगलन एक जगह पर बैठा होता है। एक बूढ़ा आदमी पीछे से आकर उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे परदादा ने क्या किया था, उन्होंने आरती को मार दिया था, उसके खून से सोना निकला था। आज भी इस जगह की रक्षा आरती के खानदान वाले करते हैं। फिलहाल वो लड़की आरती है, अगर तुम उसको मार दोगे तो इस जगह का सारा सोना अपने आप बाहर आ जाएगा। पर थांगलन को ये बात पसंद नहीं आती कि किसी को मारकर सोना लिया जाए। वो कहता है कि अगर उसे किसी को मारकर सोना पाना होता तो वो बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। थांगलन मेहनत से सोना पाना चाहता है जिससे उसकी बिरादरी के लोग अच्छे से रह सकें। दूसरे दिन से सब लोग दोबारा काम करने लगते हैं, पर क्लेमेंट यहाँ एक नया रूल इम्प्लीमेंट करता है कि यहाँ से सोना मिलने के बाद ही खाना और मजदूरी मिलेगी। बहुत से लोग भूख प्यास से तड़पने लगते हैं, इनके शरीर में इतनी जान भी नहीं होती कि ये काम कर पाएं। क्लेमेंट बिना हार माने खुदाई करता रहता है। उसी रात इनके सभी झोपड़ियों में आग लग जाती है। सुबह थांगलन देखता है कि क्लेमेंट उसी पहाड़ी के पास बेहोश पड़ा है जहाँ खुदाई हो रही थी और सब गाँव वाले अपने घर की ओर वापस जा रहे होते हैं। वो अपने गाँव वालों को रोकता है और कहता है कि इस पहाड़ी में बहुत सारा सोना है, अगर हम इसे जला दे तो हमें बहुत सारा सोना मिलेगा। एक सोने का टुकड़ा हमारी जिंदगी बदल सकता है। वो गाँव वालों को रोक ही रहा होता है कि क्लेमेंट और उसके साथी गाँव वालों पर बंदूक तान देते हैं और क्लेमेंट उनसे कहता है कि अब तुम सब मेरे गुलाम हो और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम सब यहाँ काम करो। फिर गाँव वालों को कुछ दूर एक भैंस दिखाई देती है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पास भागने लगते हैं। यहाँ थांगलन भैंस को मारकर सबकी भूख मिटाने लगता है और उन्हें दोबारा मोटिवेट करने लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी तरफ नाग जाति मतलब आरती की बिरादरी वाले लोग इन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। थांगलन और उसके गाँव वाले उस पहाड़ के आसपास बहुत सारी लकड़ियाँ रखकर उस पहाड़ को जला देते हैं और जलाने के बाद उस पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। उसी समय उस पहाड़ के ऊपर थांगलन को आरती नजर आती है। वो सबको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। फिर वहाँ एक होल बनता है जिसमें कुछ लोग गिर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एरिया कभी माइनिंग एरिया हुआ करता था। चोला साम्राज्य या टीपू सुल्तान के समय यहाँ माइनिंग होती होगी। आगे जाने वाले इन लोगों को बहुत सारा सोना नजर आता है और क्लेमेंट ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब वर्धन और उसकी बीवी वहाँ से कुछ सोना लेकर जा रहे होते हैं तो क्लेमेंट के पास काम करने वाला बंदा उन्हें रोक लेता है और उनसे वो सोना छीनने लगता है। ये देखकर क्लेमेंट उनसे कहता है कि ये सोना मेरा है, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। पर वर्धन और उसकी बीवी क्लेमेंट की बात नहीं मानते तो क्लेमेंट उन्हें बंदूक से गोली चलाकर मार देता है। उधर गेंगू और क्लेमेंट के पास काम करने वाले बंदे के बीच में झगड़ा होने लगता है। गेंगू उसके सर पर बार बार वार करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी थांगलन कहता है कि ये सोना नहीं है, उसके जैसे दिखने वाली मिट्टी है। आरती ने फिर से हमें अपने जाल में फंसा लिया। तभी वहाँ आरती और उसके आदमी आते हैं। आरती थांगलन से कहती है कि तुम मेरे इतने कहने पर भी मानोगे या नहीं। थांगलन के ना करने पर आरती अपना मायाजाल दिखाने लगती है। कभी अपने जादू से दिन कर देती है तो कभी रात कर देती है। आरती और इनके गैंग में जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दरमियान आरती थांगलन का फ्लैशबैक दिखाती
दिखाती है। 5वीं शताब्दी के आसपास यहाँ कुछ नाग जाति के लोग रहते थे। आर्यन और उसकी बीवी आरती इस जमीन की रक्षा करती थी। इस जमीन के अंदर कुछ सोना भी था। एक दिन इनको ये बात पता चलती है कि कुछ लोग इस सोने को पाने के लिए आ रहे हैं। आर्यन अपने लोगों के साथ उनसे लड़ने चला जाता है और लड़ाई में उसकी हार होती है। वो लोग आर्यन को बंदी बना लेते हैं और उसे ही सोना ढूंढने के काम पर लगा देते हैं। इस तरह सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है। पहले आर्यन, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा और फिर उसका। ऐसे करके थांगलन को अपने खानदान की याद आती है और वो सोचता है कि उसे इस लड़ाई में आरती के साथ होना चाहिए। तभी कलेमेट वहाँ आता है और आरती को मारने की कोशिश करता है और उसका पेट फाड़ देता है। इससे गुस्से में आकर थांगलन कलेमेट को मार देता है और आरती से माफी मांगने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। और आरती से कहने लगता है कि मेरी बिरादरी वालों को थोड़ा सोना चाहिए क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है आरती। अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बस यहाँ से थोड़ा सा सोना ले जाऊंगा अपनी बिरादरी वालों की भलाई के लिए। मरने से पहले आरती उसे परमिशन दे देती है। थांगलन उस माइन में जाता है और वहाँ से थोड़ा सा सोना लेकर ऊपर आता है और गाँव वालों से कहता है कि ये सोना हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। उस सोने को देखकर गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ ब्रिटिशर्स आ रहे होते हैं उस सोने की तलाश में, पर थांगलन और गांव वाले उस सोने को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।